खुमानपुरा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का मामला गरमाया। विपक्ष ने एसआईटी की मांग की। दोनों तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है। आइए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। जीरापुर के खुमानपुरा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। एक तरफ खुमानपुरा निवासी कमल दांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ काशीखेड़ी के सरपंच बापूलाल दांगी है, जो वर्तमान में क्षेत्रीय विधायक के पुत्र हैं। दरअसल जीरापुर के खुमानपुरा में सीएम राइस स्कूल के पास कमल दांगी नामक युवक ने बंजर पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उस जमीन पर जैसे ही प्रशासन की नजर पड़ी, प्रशासन अपने पूरे कामधाम के साथ मौके पर कब्जा हटाने पहुंच गया। इस मामले में कमल दांगी ने पहले एक वीडियो जारी करते हुए बाबूलाल दांगी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जा करना, जबरदस्ती जमीन हड़पना, जान से मारने की धमकी देना, सत्ता का दबाव दिखाकर धमकाना जैसे गंभीर आरोप शामिल है। वहीं जब इस मामले में हमने बापूलाल दांगी से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद है। अगर हमने इनकी जमीन हड़पी है तो उसका प्रूफ दिखाएं। ये मुझे और मेरे पिताजी, जो कि वर्तमान में विधायक हैं, उनको फंसाने की सोची समझी साजिश है, ताकि हमारी छवि खराब हो सके। ये पूरा मामला प्रशासन का था, जिसमें मुझे और मेरे पिताजी को कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी बिना वजह मेरा नाम खराब किया जा रहा है। बाबूलाल दांगी ने बताया कि मैं ना मौके पर था, ना प्रशासन मेरे कहने पर वहां गया, और ना ही मेरी तरफ से प्रशासन को वहां पर भेजा गया है। जैसे ही इस मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा, तो मामला राजनीतिक हो गया। यहां तक कि मामले को बढ़ता देख कांग्रेस ने उचित जांच करवाने की मांग कर दी। वही इस पूरे मामले पर हमने कमल दांगी से भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बापूलाल जी ने भी सरकारी जमीन पर ही कुछ महीने पहले कब्जा किया और सत्ता का दुरुपयोग करके जमीन का नंबर आगे पीछे करके उसका पट्टा करवा लिया। कमल दांगी ने आगे बताया कि अगर प्रशासन को कब्जा हटाना था, तो क्या मैंने ही कब्जा किया? बाकियों के पास भी सरकारी जमीन है, उनका क्यों नहीं हटाया? एक बार फिर से दोनों तरफ से वीडियो जारी किए गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं कमल सिंह दांगी, पिता राम प्रताप दांगी, ग्राम खुमानपुरा, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा जमीन के विवाद को लेकर बापूलाल जी से अभी विवाद चल रहा है। उस विवाद में मुझे धमकी अभी मिल रही है, और जो है जान से मारने की भी उनने धमकी दी है। उन्होंने ये भी बोला है कि आपका एफआईआर करवा देंगे और जो है ST/SC केस में फंसवा देंगे। तो इस प्रकार से मुझे फंसाया जा रहा है, फंसवाया जा रहा है, क्योंकि इनका सत्ता का पावर है। और बापूलाल जी भी बहुत बड़े गांव के जो सरपंच हैं, तो उनका ये कहना है कि मेरे पास भी सरपंच का जोर है, मेरे पापा के पास विधायक का जोर है, तो तुझे फंसवा देंगे। तो इस तरह की किसी भी तरह की मेरे पास ऊपर घटना होती है, तो उसके जिम्मेदार बापूलाल दांगी होंगे, और उससे मेरे परिवार को कोई भी दिक्कत आएगी तो उसके जिम्मेदार भी बापूलाल दांगी होंगे। क्योंकि परिवार के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, मेरे साथ भी दुर्घटना हो सकती है। कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना मेरे साथ कभी भी किसी भी समय हो सकती है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे घर वालों को शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी मेरे साथ कोई भी इस तरीके की कोई भी घटना होती है, तो वो इस पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं बापूलाल दांगी, पिता हजारीलाल दांगी, निवासी काशीखेड़ी का सरपंच हूँ, और मेरे पिताजी अभी यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं और दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक खुमानपुरा गांव है मेरी पंचायत का। वहाँ पर एक कमल दांगी, उसने 4 बीघा जमीन है शासकीय, उस पर कब्जा कर रखा था। अब वहां पे शासकीय अमला गया, तो शासकीय अमले ने उस कब्जे को हटाया। तो कमल दांगी ने एक वीडियो जारी किया है मेरे खिलाफ, मेरे पिताजी के खिलाफ। मतलब उसने बोला है कि बापूलाल दांगी मेरी जमीन हड़पना चाह रहा है। तो मैं उससे, कमल से ये कहना चाहता हूं कि अगर जो तेरी जमीन हड़पना चाहता है, कोई सबूत बता। इसके बाद में उसने बोला कि बापूलाल दांगी ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, जान से मारने को बोला, तो उसका भी कोई सबूत दे। और उसके बाद में उसने बोला कि बापूलाल दांगी ने मेरे को फोन करके बताया। तो मैंने उसको फोन लगाया, इसलिए लगाया कि कमल भैया, तुम ये सी रिकॉर्डिंगें बना के क्यों डाल रहे हो? भाई आपकी हमारी कोई लड़ी नहीं, फिर क्यों डाल रहे हो?
तो फिर वो बोलने लगा तुमने मेरे साथ तो मेरी जमीन हड़प ली, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बहुत सी बातें करी उसने। पर साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम लोगों को बदनाम करने की जो योजनाएं बनाई है, उस योजनाबद्ध कमल ने उस वीडियो को बनाकर आप लोगों के सामने जो पेश किया है वो बिल्कुल गलत है। और अगर जो उसमें सच्चाई हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो सबूत पेश करे। नहीं तो मैंने उसको जो फोन किया उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। और इसके बाद आज मेरे पिताजी विधायक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो हम लोगों को यदि वो बदनाम करेगा, शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए।